इस वीडियो में मैं आप लोगों को अम्ब्रेला सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैं इस 3 मीटर फैब्रिक को यूज़ करती हूँ। पहले जो है फैब्रिक को लंबाई में लेंथ वाइज इसको डबल फोल्ड करना है। इनके बाद जो है फिर इसको 4 फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से मैं 4 फोल्ड कर चुकी हूँ। जैसे नॉर्मली सूट को कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड करते हैं, इसी तरह से हमें इस फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करना है। पहले जो है वो बॉडी पार्ट निकालना है, तो बॉडी पार्ट के लिए 1/2 इंच ऊपर में इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कपड़ा आगे पीछे है, इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करके इसको कट कर लेना है। इनके बाद जो है अब जो है हमें यहाँ पे बॉडी के लिए 15 इंच लंबा लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बॉडी के लिए लंबाई में 15 इंच लेंगे। इस लाइन को भी मार्क कर लेंगे, मार्क करके जो है इसको भी कट कर लेना है। तो इस तरह से इसको मार्क करके जो है अब इसको भी कट कर लेंगे। ऊपर में जो 1/2 इंच का था इसको भी कट के निकाल लेंगे। इनके बाद यहाँ पे भी इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो है ये 4 फोल्ड में है। इस तरह से ओपन वाला साइड इधर रखना है और फोल्ड वाला साइड जो है वो अपने तरफ को रखना है। सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर जो है मैं यहाँ पे 6.5 इंच रखूँगी और यही से आर्म होल जो है वो मैं 7 इंच रखूँगी, यानी कि शोल्डर के हिसाब से आर्म होल में 1/2 इंच ज़्यादा रखूँगी। इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है चेस्ट के लिए भी हमें मार्किंग करना है, तो पूरा लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये जो है 7 इंच आया है, यहाँ से भी 6.5 इंच लेंगे। इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। देखिए ये लाइन बनाने से जो है वो बॉक्स बन जाएगा इस तरह से। इनके बाद जो है हमें चेस्ट का साइज़ लेना है। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है इसी हिसाब से आपको यहाँ पे ले लेना है। मेरा है 34, तो 34 का 4th पार्ट होगा यहाँ पे 8.5 इंच और 2 हिसाब से जो एक्स्ट्रा लेंगे लेना है। आपका जिस साइज का हो इसी का 4th पार्ट लेना है। इसमें लाइन को मार्क कर लेना है और जो है 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो कमर का भी वही हिसाब से हम मार्क करेंगे। कमर है मेरा 28 इंच का, 28 का जो है 4th पार्ट होगा यहाँ पे 7 इंच। 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, जो नीचे में हम लोग का टक्स आएगा तो टक्स के लिए लेंगे और जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मार्जिन आ जाएगा 2 इंच का। और इस लाइन को यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। अब जो है यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट करना है। तो आर्म होल के गोलाई के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जो बैक के लिए आएगा। देखिए बैक के लिए जो है वो 1.5 इंच होगा और यही से 1/2 इंच जो है वो अंदर को इस तरह से करेंगे। देखिए ये जो है फ्रंट के लिए होगा, फ्रंट होगा 1 इंच, तो डायरेक्ट ही यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो फ्रंट के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे और बैक के लिए जो है वो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और अब जो है टक्स का निशान लगाना है। देखिए पहले ही बताई थी कि कमर में हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, तो इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे फोल्ड वाला एरिया से। इस तरह से ऊपर में भी इस तरह से 4 इंच पे मार्क करना है। 1/2 इंच जो है लाइन का इस पार लेना है और 1/2 इंच जो है वो दूसरा पार को लेना है, तो टोटल जो है 1 इंच हो जाएगा। और अब जो है इस तरह से स्केल से ऊपर तक हमें इस तरह से लाइन को मार्क करके मिला लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से 1 इंच का टक्स आ गया है। तो इसी तरह से टक्स को जो है हमें दोनों ही पार्ट का दोनों तरफ को बना लेना है। देखिए मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी ताकि याद रहेगा टक्स का सिलाई करते वक्त। अब जो है यहाँ से एक पार्ट को हटा लेंगे, बैक पार्ट को हटाना है। फ्रंट पार्ट में जो है वो 1/2 इंच अंदर करते मार्क किए थे, इसे जो है अब हमें फिर से कट करना है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच को अंदर करते हुए फिर से जो है वो कट कर लेंगे। और ये जो है अब जो है गला लेंगे। तो गला की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रखती हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। लंबाई में यहाँ पे 5.5 इंच रखूँगी। यहाँ से भी इस तरह से 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे जो है बॉक्स को बनाना है। मैं सिंपल गला रखूँगी, आप डिज़ाइनर गला चाहे तो इस हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बॉक्स को बनाना है, राउंड शेप को देना है और इसको जो है अब कट कर लेना है। तो ये जो है फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। बैक पार्ट में भी इसी तरह से हमें गला को बनाना है। तो बैक पार्ट का भी मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। 3 इंच चौड़ाई लेना है और यहाँ से लंबाई जो है, लंबाई में कम रखूँगी। पीछे का लंबाई मैं यहाँ पे 4 इंच लंबा रखूँगी, यहाँ से भी 3 इंच रखेंगे। फिर यहाँ पे भी इस तरह से बॉक्स को बनाएंगे और राउंड शेप को दे देंगे।
इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट बैक दोनों का ही बॉडी पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। स्लीव्स निकालना है तो स्लीव्स के लिए इस फैब्रिक को यूज़ करती हूँ। देखिए ये जो है इसको भी इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे, फिर इसको जो है 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छा से पहले बिछा लेना है। इनके बाद जो है इसको भी 1/2 इंच ऊपर को लेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। इनके बाद जो है स्लीव्स का लेंथ रखेंगे। मैं यहाँ पे जो है वो 12 इंच रखूँगी, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, छोटा बड़ा जिस हिसाब का चाहे। और 1 इंच जो है वो फोल्डिंग के लिए लूँगी, जो फोल्ड में आ जाएगा। तो 13 इंच हो गया। इस तरह से ऊपर नीचे में पहले कट कर लेंगे। देखिए मेरा टोटल जो है वो 13 इंच का स्लीव्स है, आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है बॉडी पार्ट को लेना है। बॉडी पार्ट का आर्म होल को हमें मेज़रमेंट करना है। इस तरह से मेज़रमेंट कर लेना है। इनके बाद जो है अब इसी मेज़रमेंट को हमें यहाँ पे बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा फिक्स है और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान को लगाऊंगी। देखिए इस तरह से, और एक निशान जो है यहाँ से मैं फिर 3 इंच पे लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से फिर 3 इंच पे लगाना है और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इनके बाद स्लिप का शेप को दे देना है। ठीक है, अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगर छोटा स्लीव्स है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच रख सकते हैं और अगर बड़ा है तो यहाँ पे 3 इंच कर सकते हैं। इनके बाद जो है यहाँ पे बॉटम लेना है। बॉटम जो भी आपका बॉटम है, बॉटम के हिसाब से आपको हाफ करना है। जैसे कि मेरा बॉटम है यहाँ पे 9 इंच, तो 9 का हाफ होगा यहाँ पे 4.5 इंच, और 2 इंच जो है सूट में जो एक्स्ट्रा लिए थे मार्जिन, यहाँ पे भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पे जो है कट लगा लेना है मिडिल में, और एक कट जो है वो बॉटम में लगाना है इस तरह से। और अब जो है यहाँ पे भी हमें स्लीव्स को 1/2 इंच जो है वो अंदर करते हुए हमें काट के निकाल लेना है। ये जो है फ्रंट के लिए आ जाएगा। देखिए 1/2 इंच ज़्यादा कटेगा फ्रंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स भी तैयार हो गया है। इनके बाद जो है हमें बॉटम पार्ट निकालना है। तो ये जो है बचा हुआ फैब्रिक से हमें बॉटम पार्ट निकालना है। बॉटम पार्ट के लिए पहले इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। देखिए ओपन वाला साइड से मिलाते हुए इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके इसको अच्छा से बिछा लेंगे और ओपन वाला साइड को अपने तरफ को रखते हुए एक कोना को पकड़ते हुए जो है दूसरी कोना के ऊपर में हमें इसको सेट करना है इस तरह से। देखिए एक कोना को पकड़ते हुए इसको दूसरे कोना में सेट करेंगे टिकॉन में, और अच्छा से इसको बिछा लेंगे। इनके बाद जो है हमें बॉडी पार्ट को लेना है और ध्यान रखना है कि फोल्ड वाला एरिया जो है वो अपने तरफ को आए, ये फोल्ड वाला, और ओपन वाला एरिया जो है वो दूसरी तरफ को आए। इसी तरह से बॉडी पार्ट को भी लेना है। यहाँ से एक बॉडी पार्ट को उठा लेंगे और इस तरह से ऊपर में जो है रख देंगे। बॉडी पार्ट हम लोग का 1 इंच जो टक्स के लिए एक्स्ट्रा कट किए थे, इसे ऐड नहीं करना है। इस तरह से बॉडी पार्ट को 1 इंच को बाहर की तरफ को रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर में बिछाना है और सेम मार्किंग को कर लेना है। देखिए स्केल से पहले स्ट्रेट लाइन को दे देंगे इस तरह से। इनके बाद जो है फिर गोलाई का इसको शेप देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर में थोड़ा सा हमें उठा लेना है, इस तरह से ऊपर में उठा लेना है। इनके बाद इसको कट करना है। ध्यान रखना है कि बॉडी पार्ट हम लोग का जो है वो 1 इंच करके एक्स्ट्रा आया है जो टक्स के लिए आएगा। इनके बाद यहाँ का लेंथ लेंगे। तो लेंथ के लिए बॉडी पार्ट मेरा 15 इंच का है, तो 15 इंच को ऊपर में रख देंगे। इनके बाद यहाँ से जो है हमें लंबाई को जोड़ना है। तो जिस हिसाब से आपको लंबा चाहिए इसी हिसाब से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है वो 43 इंच रखूँगी, यानी कि 43 इंच रखूँगी लंबा। देखिए अब जो है इस तरह से फिर मेजरमेंट करेंगे और गोलाई के लिए इसको शेप देंगे। ठीक है, 15 इंच ऊपर को बॉटम पार्ट को छोड़ते हुए हमें लंबाई को लेना है, डायरेक्ट यूज ऐड करना है। इनके बाद अब इसको जो है कोना में इंची टेप को रखते हुए गोलाई का शेप को देंगे। इससे जो है गोलाई का शेप बहुत अच्छा आता है, इसीलिए इस तरह से कोना में रखते हुए इंची टेप को गोलाई का शेप देंगे। इस तरह से कट कर लेना है। अब जो है नीचे में भी इसी तरह से कट करना है। अगर आप फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैं इसी में फोल्ड कर लूँगी। ऐसे ही मेरा बहुत लंबा घेर आ जाएगा। तो देखिए ये जो है बॉटम पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है फोल्ड वाला एरिया है, तो फोल्ड वाला एरिया को कट कर लेंगे।
काट के निकाल लेना है। फैब्रिक को जो है यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है। इनके बाद बचा हुआ फैब्रिक जो रह गया है हम लोग का, इसको यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा कम ज़्यादा है, इसीलिए ये बचा हुआ फैब्रिक को इसके ऊपर में रखेंगे इस तरह से। और जो गोलाई का शेप है, यानी कि बॉटम पार्ट का जो शेप है, शेप के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमें जॉइंट करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कट कर चुकी हूँ और यहाँ पे बॉटम पार्ट के ऊपर में वो टुकड़ा पार्ट को रखूँगी सीधा को मिलाते हुए। इनके बाद इसमें जो है फिर जो है सिलाई को लगाएंगे, इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। इनके बाद फिर जो है इसके ऊपर में चाप सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को मिला लिए हैं और ये जो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है इसको काट के बराबर कर लेना है। तो बॉटम पार्ट जो है वो फिनिशिंग से बन गया है। इनके बाद जो है अब हमें बॉडी पार्ट में इसको जॉइंट करना है। इससे पहले बॉडी पार्ट के लिए जो टक्स के लिए निशान लगाए थे, तो टक्स को हमें सिलाई को लगाना है, जो 1 इंच करके एक्स्ट्रा लिए थे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें दोनों ही पार्ट का टक्स को बना लेना है और फोल्ड जो है इसको अच्छा से करना है, मिलाते हुए रखना है। इसको अच्छा से रखने से फिनिशिंग अच्छा आएगा। अगर आगे पीछे हो गया तो फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसको देखिए इस तरह से पहले अच्छा से मिलाना है। इनके बाद इसमें टक्स में सिलाई को लगाना है। देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई को लगाना है। तो इसी तरह से दोनों पार्ट को बना लीजिएगा टक्स को। इनके बाद अब जो है ये बॉडी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है और ये बॉटम पार्ट का भी हमें ये पार्ट को जॉइंट कर लिए हैं। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो है हमें इसे लगाना है। तो लगाने के लिए देखिए यहाँ पे बॉडी पार्ट को सीधा करके रखेंगे। इनके बाद बॉटम पार्ट को सीधा करके रखेंगे। इनके बाद बॉडी पार्ट को इसके ऊपर में उल्टा करके रखेंगे, यानी बॉडी पार्ट का उल्टा साइड ऊपर में होगा और सीधा साइड दोनों का एक दूसरे के ऊपर होगा। इनके बाद यहाँ पे हमें सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी पार्ट बॉटम पार्ट दोनों को ही मिला लिए हैं। अब जो है गले के लिए हमें स्ट्रिप निकालना है। तो स्ट्रिप निकालने के लिए जो है ये टुकड़ा वाला फैब्रिक को रखेंगे, जो कोना में हम लोग का फैब्रिक बच गया था, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इनके बाद बॉडी पार्ट को जो है भी डबल फोल्ड कर लेना है और टुकड़ा वाला फैब्रिक के ऊपर में इसको रख देना है। देखिए इसको अच्छा से मिलाते हुए इसको जो है रख देना है और जो हम लोग कटिंग किए हैं बॉडी पार्ट का गला को, इसी हिसाब से हमें इसको सेम कट कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको कट कर लेना है। इनके बाद बॉडी पार्ट को हटा लेंगे और 1 इंच का यहाँ पे फैब्रिक को रखते हुए हमें इसको भी इसी तरह से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो नेक का स्ट्रिप जो है यानी गला का स्ट्रिप जो है वो निकल गया है। तो गला के ऊपर में अब हमें इसको स्ट्रिप को रखना है सीधी तरफ को करते हुए, इस तरह से सीधी तरफ रखते हुए स्ट्रिप का सीधी तरफ नीचे को रखेंगे, उल्टा तरफ जो है वो ऊपर को रखेंगे। इस तरह से रखते हुए इस तरह से किनारे में सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिप में सिलाई को लगा लिए हैं दोनों ही पार्ट का। इनके बाद इस तरह से अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। दोनों का स्ट्रिप को इस तरह से मिलाते हुए हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई को लगा लेना है शोल्डर को। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर भी जॉइंट कर चुकी हूँ और देखिए इस तरह से हुआ। इनके स्ट्रिप को जो है उल्टा तरफ को निकालना है और फोल्ड करना है। स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए आप चाहे तो यहाँ पे पहले ही फोल्ड करके सिलाई को लगा ले। इनके बाद इसको दूसरी तरफ को इस तरह से फोल्ड करते हुए मशीन का भी सिलाई को लगा सकते हैं या फिर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे मशीन का ही सिलाई को लगाई हूँ, आप हैंड स्टिच अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनके बाद यहाँ पे जो है अगर थोड़ा सा शोल्डर में कपड़ा आगे पीछे हो गया है तो इसको काट के बराबर कर लेना है। इनके बाद स्लीव्स को जो है इसमें जॉइंट करना है।
तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों का मिलाते हुए रखना है और स्लीव्स का भी फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को मिलाते हुए इसमें मिडिल से इस तरह से इसमें सिलाई को लगाना है, स्लीव्स को जॉइंट करना है। देखिए मिडिल से पहले एक तरफ को लगाएंगे, इनके बाद फिर जो है मिडिल से इसको दूसरी तरफ को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स को लगा लिए हैं, इनके बाद यहाँ पे नीचे में इसको फोल्ड करते हुए फिर हमें सिलाई को लगाना है स्लीव्स में। देखिए एक फोल्ड इस तरह से करेंगे, इनके बाद दूसरा फोल्ड इस तरह से करेंगे, इसमें सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे स्लीव्स में भी सिलाई को लगा चुकी हूँ। इनके बाद फिटिंग की सिलाई को लगाना है, जिस हिसाब का आपका फिटिंग की सिलाई है इसी हिसाब से लगा लीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो दोबारा जो है इसमें मार्किंग कर लीजिएगा। इनके बाद फिटिंग का मार्किंग, इनके बाद जो है स्लीव से लेकर नीचे बॉटम तक सिलाई को लगाना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे फिटिंग्स की सिलाई को लगा चुकी हूँ और यहाँ पे जो बॉडी पार्ट में हम लोग टक्स लगाए हैं इससे जो है फिटिंग और भी अच्छा आता है। तो देखिए इसे सीधा करके भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई बहुत अच्छा आया है, यानी कि फिटिंग बहुत अच्छा आया है सूट का। तो देखिए यहाँ पे सूट मेरा जो है वो रेडी हो गया है। सिर्फ बॉटम हमें फोल्ड करके स्टिच करना है, बॉटम वाला पार्ट, तो वो भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लीजिएगा। देखिए नीचे में मैं सिलाई को लगा चुकी हूँ। इसको भी डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से पहले एक फोल्ड करेंगे, इनके बाद फिर दूसरा फोल्ड करेंगे, फिर इसमें सिलाई को लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सके। और देखिए ये जो है मेरा सूट का फाइनल लुक है।